तो एक्सरसाइज 14.2 क्लास 9 का क्वेश्चन नंबर कितना 1 पर बात करते हैं। से क्वेश्चन नंबर है एक, किसी समांतर चतुर्भुज के आधार तथा ऊंचाई, आधार और ऊंचाई अनुपात में दिया। अनुपात के चिन्ह हुआ ऐसे होता है, अनुपात का चिन्ह ऐसे होता है और यह क्या होता है दशमलव, है ना। तो अनुपात का चिन्ह दिया हुआ है ना, ड अनुपात चिन्ह का 2 दिया है ना। तो ऐसे भी लिख सकता है 4 अनुपात 8, 5 अनुपात 8, जैसे बोलेगा अनुपात इसी तरह लिखना, ठीक है ना। तो अनुपात का तो और क्षेत्रफल जो है ना 600 वर्ग मीटर दिया हुआ, तो इसका आधार और ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करना, दिया हुआ क्या ऊंचाई आधार दिया है, लेकिन जो है ना अनुपात में, ठीक है। तो ऊंचाई और आधार ही हमको निकालना है। तो पहले क्या करना, देखो माना कि हल, माना कि समांतर चतुर्भुज के आधार देखो यहाँ पहले हुआ, पहले आधार है तब दूसरा ऊंचाई, तो पहले आधार मानूंगा दूसरा ऊंचाई मानूंगा। तो आधार क्या 3x मानूंगा क्योंकि अनुपात में हुआ, इसलिए ऊंचाई बराबर यानी 2x। अब देखो यहाँ क्या करना है, समांतर चतुर्भुज बोल रहा है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल का क्या होता है, देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दिया हो 600 मीटर में दिया है वर्ग से, इसको रहने दो 600 हो गया। अब आधार जो हम माने तो कितना माने 3x गुना ऊंचाई माने 2x, तो 2x हो गया। अब क्या करना है 600 बराबर इन दोनों को गुणा कर देंगे यानी 6x स्क्वायर हो जाए, 3 दूना 6 हो गया, x स्क्वायर हो गया। अब क्या करूंगा x स्क्वायर बराबर 600 बटे 6, ठीक है ना। अब कट जाएगा 6 के पढ़ना कितने बार में 600 आता है, तो 100 बार में, कितने बार में आता है वो 100 बार में। अब इधर स्क्वायर है तो उधर चला जाएगा, रूट हो जाएगा, तो x बराबर रूट अंडर 100 जो है किसका वर्गमूल है 10 का, तो x बराबर आ गया 10। अब इसलिए आधार बराबर होता है 3x, यानी बउआ 3 गुना x मेरा 10 निकला, कितना निकला 10, यानी 10 तिया 30 हो गया, 10 तिया 30 हो गया। अब यहाँ देखो ऊंचाई बराबर 2x, यानी 2 गुना x हो गया 10, यानी इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 20, इसको मीटर में है तो मीटर हुआ बदल दो, तो एक आ गया है 30 और दूसरा आ गया है 20, ठीक है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्या 2 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर को पढ़ो, पहले 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, जब तक ले समझना आवे तब तक ले पढ़ो, ठीक है ना। इधर तो एक समांतर चतुर्भुज, एक क्या है समांतर चतुर्भुज जिसका क्षेत्रफल दिया 72 सेंटीमीटर और अधिक इसका एक शीर्ष लंब तदन रूपी आधार का दुगना, यानी आधार का दुगना
तो आधार तथा शीर्ष लंब ज्ञात करें। आधार तथा शीर्ष लंब ज्ञात करें। तो देखो आधार के दुगना कौन है? शीर्ष लंब है। आधार का दुगना कौन है? शीर्ष लंब। तो मानना है हमको आधार को, यानी माना कि आधार बराबर x, आधार बराबर x, यानी आधार का दुगना जो है हुआ शीर्ष लंब है। आधार का दुगना शीर्ष लंब, इसलिए शीर्ष लंब बराबर 2x दुगना यानी दुगना, ठीक। इसलिए समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है हुआ आधार गुना शीर्ष लंब, आधार गुना शीर्ष लंब। यह ऊंचाई को देखो, ठीक है। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल है 72 का है 72, और आधार है बहुआ x और शीर्ष लंब है 2x, तो 72। इसको गुना कर दूंगा, नहीं है आगे तो 1 है, तो 2 1 कम 2 हो गया, x गुना x स्क्वायर हो गया, x गुना x स्क्वायर हो गया। अब क्या करना होगा हमको? x स्क्वायर बराबर निकालना था। x स्क्वायर बराबर ये 72 चला जाएगा ऊपर और 2 आ जाएगा नीचे, यानी 72/2, यानी 36 बार में कटता है, तो x स्क्वायर बराबर 36 हो गया, ठीक है ना। तो जब स्क्वायर इधर है हुआ तो उधर चला जाएगा, रूट हो जाएगा, इधर है स्क्वायर उधर चला जाएगा तो रूट हो जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा √36, यानी 36 किसका पर? 6 का। किसका है? तो x बराबर आ गया 6, कितना आ गया? 6। अब हुआ तो आधार तो x है तो आधार 6 होगा, इसलिए शीर्ष लंब बराबर 2x, यानी 2x निकला 6, यानी 6 दूना 12, तो शीर्ष लंब हो गया 12 और आधार हो गया 6, 3 नंबर, ठीक है। तो देखो ये क्वेश्चन में है एक समांतर चतुर्भुज की आसन भुजा, कौन सा भुजा? आसन भुजा 5 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर, और इसका एक विकर्ण दिया हूँ, 6.5 सेंटीमीटर। तो समचतुर्भुज का जो है समांतर चतुर्भुज का क्या क्षेत्रफल निकालना। तो सबसे पहले हमको क्या करना है? एक चित्र बनाना, ठीक है। यह 5 सेंटीमीटर कितना है? ये 3.5 जो है इससे बड़ा होगा 5, तो यह 5 सेंटीमीटर हो गया, ये 3.5 सेंटीमीटर। एक विकर्ण दिया हो तो ये 5 ये भी 5 हो जाएगा, ये 3.5 तो ये भी 3.5, क्योंकि जो है चतुर्भुज क्या है? समांतर चतुर्भुज है। कहा समांतर है, समांतर मैंने हुआ आमने सामने भुजा समान होते हुआ, और यह क्या है? 3.6 ABCD, इसमें 2 त्रिभुज है। देखो चित्र की आकृति में त्रिभुजों की संख्या 2 है। एक है ABD, दूसरा है BCD। अब चलना होगा, देखो त्रिभुज BCD में A बराबर हो गया होगा मान लो 5
बी बराबर मान लो 3.5, सी बराबर हो गया 6.5। ठीक, तो पहले हुआ इसको ही कि कौन सा त्रिभुज हो गया, तीनों भुजा बराबर है, जिसके तीनों भुजा बराबर नहीं हो, बराबर हो तो समबाहु त्रिभुज, और दो भुजा बराबर हो तो समद्विबाहु त्रिभुज, और एक को भुजा बराबर नहीं हो तो विषमबाहु त्रिभुज, जो कि जब विषमबाहु त्रिभुज आवे तो उसमें सूत्र लगेगा हीरो सूत्र। यानी बाबा हीरो सूत्र के लिए पहले एस चाहिए, एस ए प्लस बी प्लस सी बटे तो, यानी 5 प्लस 3.5 प्लस 6.5 बटे तो आ जाता है 15.0 है वो है जो, यानी कितना 7.5। एस बराबर कितना निकल गया 7.5। अब क्या करेंगे बउआ, देखो इसलिए क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल, हीरो सूत्र का क्षेत्रफल का आता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो अब देखना बउआ क्या करना है, एस है बउआ तुम्हारा 7.5, फिर 7.5 घटा हो जाएगा 5, फिर बउआ इंटू 7.5 घटा बी, बुआ बी है 3.5, फिर इंटू 7.5 घटा 6.5। अब क्या करूंगा बउआ, ये देखो तो रूट अंदर 7.5 गुना, अब वो इसमें घटा दूंगा, नहीं जानते हो तो ऐसे करना बुआ 7.5 है घटाना 5.0, 5 और 2, यानी कितना आ गया 2.5 गुना। फिर उसी तरह इसको भी कर देना, तो बुआ 5 में 5 गया तो 0 आ गया, और 7 में से 3 चला जाएगा तो 4 आ जाएगा, और ठीक उसी प्रकार बुआ 0 आ जाएगा और 1 कितना आ जाएगा। अब क्या करना है, देखो इसको तोड़ दो बुआ, क्या करना है तोड़ दो, 25 या 75 होता है ना, तो 25 को तोड़ दो, 75 के तोड़ दो, 5 गुना 5 कर दो बउआ, 5 गुना 5, और बउआ इसको बड़ा पॉइंट 10 आया, इसको बड़ा पॉइंट 10 आया, आया ना। क्या करना अपने देख लेना। अब क्या करना है, इसके नीचे बुआ 10 लगेगा, क्या करना है 10 लगेगा, और इसके नीचे भी बुआ 10 रहेगा, गुना 10 आ जाएगा, क्या आ जाएगा गुना 10। पर इसको थोड़ा 5 गुना 5 25 हुआ, गुना 3 कर दो, और फिर बुआ 25 को तोड़ो 5 गुना 5, 5 गुना 5, और गुना 2 गुना 2, तो आता हुआ तो कोई आता 2 गो 5 आ गया, 2 गो आया, 2 गो 5, यानी 25 निकल गया बाहर, और एक 2 निकल गया, और रूट में, और इधर से बुआ 10 निकल गया, क्या निकल गया 10 बटे 10 है ना, बटे 10। अब बच गया क्या रूट 3, क्या बच गया रूट। अब क्या करूँगा बुआ, 25 गुना 50 कितना हो रहा 50, 50 बटे 10, और रोड 3 0 0 कट जाएगा, यानी 5 रोड 3 आ गया, 5 रोड 3 आया। अब वह 5 रोड 3 एक त्रिभुज क्या आया, इसलिए यहाँ लिख देता हूँ, इसलिए त्रिभुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल 2 गुना हो जाएगा त्रिभुज बी सी डी, यानी 2 गुना हो जाएगा 5 रोड 3, यानी 5 गुना 10 रोड 3, यही आंसर। क्वेश्चन है 4 नंबर। तो क्वेश्चन है एक समांतर चतुर्भुज मैदान के दो आसन भुजा, एक जो है 25 सेंटीमीटर और दूसरा 39 मीटर, उसमें से जो है एक विकर्ण दिया हो जो 56 मीटर, और उस मैदान को में पत्थर बिछाने की खर्च जो है प्रति वर्ग मीटर यानी
5 जीरो यानी 3.5 रुपया हो गया, ठीक है। तो इसके खर्च निकालना, क्या निकालना? तो पहले सबसे पहले देखो क्या करना, एक समांतर चतुर्भुज है जिसका विकर्ण कितना है? 56। कितना है? 56। दो आसन भुजा 25 है तो ये भी होगा 25 मीटर है, मीटर रहने दो बाद में बैठा देंगे। और यह 39 का 39, ये भी 39 मीटर। तो इसको ए मानो, इसको बी मानो, इसको सी मानो, इसको डी मानो। तो एक समांतर चतुर्भुज में दो त्रिभुज, कितने त्रिभुज है? दो। एक त्रिभुज ए बी डी और दूसरा बी डी सी। तो एक त्रिभुज से हमको लेके चलना, दोनों से नहीं, एक त्रिभुज से लेके चलना। तो चलो त्रिभुज बी सी डी में, बी सी डी में अनेक त्रिभुज ले लेता हूँ। तो जिस त्रिभुज का तीनों भुजा अलग अलग हो उसे विषमबाहु त्रिभुज कहते हैं। इस त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें हीरो सूत्र का प्रयोग करना पड़ता है। हीरो सूत्र को प्रयोग करने से पहले हमको, जब हीरो सूत्र में एस आता है तो सबसे पहले एस हमको निकालना। एस क्या? अर्ध परिमाप है, ठीक। क्या है? अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप बराबर होता है, पहले ए लिख लो, ए बराबर मान लो 25 हो गया, और बी बराबर 39 मीटर, और सी बराबर 56 मीटर। तीनों निकाल लियो ए बी सी। तो इसलिए एस बराबर होता है ए प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है। यानी यह तीनों को जोड़ दूंगा, 25 प्लस 39 प्लस 56 बटे 2, यानी 9 6 15 15 और 5 20, 20 के 0 बाकी 2, 5 3 8 8 8 2 10 10 2 120 बटे 2, यानी आ गया 60। तो एस बराबर निकल गया कितना हुआ? 60 निकल गया। इसलिए क्षेत्रफल बराबर का होता है एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। जो ए बी सी जो है यह भुजा है, क्या? भुजा। अब देखो बुआ यहाँ बैठा दूंगा, एस कितना है? 60 है, और फिर 60 घटा हो जाएगा, ए कितना है? 25, तो 25 घटा दूंगा, फिर इंटू 60, 60 घटा 39 घटा दूंगा, और फिर 60 घटा 56, क्या करेंगे? 56। अब देखो बुआ, जब घटाने पर क्या आता है? 60 है तो 60 लिख दूंगा। अब बुआ 60 में से 25 चला जाएगा, ठीक है ना? तो कितना आएगा? देखो 0 से 5 जाएगा, नहीं पैसा लूंगा तो 10 में से 5 गया 5, यहाँ बचे 5, 5 में से 2 गया 3, यानी कितना बचेगा? 35 गुना। अब फिर वो 60 में से चला जाएगा, कितना जानता? 39। तो 10 में से 9 चला जाएगा 1, और बउआ यहाँ बच गया 5 में से 3 चला जाएगा 2। अब बउआ 60 में से 56 चला जाएगा तो 4 बचेगा, कितना बचेगा? इसको क्या करना है? अब देखो 60 को तोड़ो, 12 पंचे 60, यानी 2 गुना 2 गुना 3 गुना 5, 2 दूना 4 छतिया 12, 12 पंचे 60 हो गया। अब बुआ तोड़ना 35, तो 7 पंचे 35, 21 के तोड़ना तो 7 21, 7 21, और 4 के तोड़ना तो 2 गुना 2 कर दूंगा। अब क्या करना बउआ? अब आ गया और छोटा, यदि इसको हटाओ। अब का कि वर्गमूल का नियम है
जब रूट में रहे तो जब 2 मिलेगा तो बाहर 1 ही आएगा। तो 2 देखो पेग हुआ 1 2 3 4 यानी 4 को 2 2 बाहर आ जाएगा। 2 गुना 2 गुना 3 कितने हैं 10 तो 1 3 आ जाएगा। 7 कितने हैं 2 है तो 1 आ जाएगा 7। 5 कितने हैं बुआ 5 कितने हैं 2 तो 1 5 आ जाएगा। इसको सभी आपस में क्या करूंगा गुना कर दूंगा। बुआ देखो 2 दूना 4 चरतिया 12 बरसती 84 84 गुना 5 कर दूंगा। 4 पंचे 20 20 के 0 बाकी 2 8 पंचे 40 2 42 यानी 420 वर्ग मीटर। अब क्या करना है इसलिए मैदान में पत्थर बिछाने का खर्च नहीं निकालना है। क्या निकालना है खर्च निकालना। तो लिखो यहाँ क्या लिखना है जानता। इसलिए मैदान में पत्थर बिछाने का खर्च समझो बुआ। तो बुआ कितना रुपया पड़ती है 3.5 रुपया निकल गया मेरा का 420 गुना कर दूंगा ना 350। अब करेगा ना बुआ इसको उड़ा देना 10 आएगा और 100 आ जाएगा। कितना आ जाएगा